हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर सनसेक्टेड पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि क्या आप अपने आप को प्यार करते हो और नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ऑरेंज क्रैब, ओके। सेकंड है हमारे पास क्रोकोडाइल या एलिगेटर ब्लू। थर्ड पाइल है हमारे पास येलो जाकर, ओके। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन से एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी, ओके। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए, सभी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है ऑरेंज क्रैब, ओके। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं। इतने सारे कार्ड पॉपअप हो रहे हैं गाइस। क्या आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं और नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन यूनिवर्स, सॉरी मुझे थोड़ा सर्दी ज़ुकाम है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। डिवाइन ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और नाइट ऑफ कप, ओके। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक। दूसरे डेक से देखते हैं गाइस। ये कार्ड मैं ले लूँगी गाइस, ओके। हॉस्टिलिटीज़, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। थॉट चक्र गाइस, ओके। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ लव और ब्रोकन हार्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस अटैचमेंट। तो गाइस, आप अपने आप को प्यार करते हो, हमारा सवाल है, और नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूँ गाइस कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा, ओके। और अपने आप की बारी आ जाए तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो। आप अपने आप को लेकर कंजूस क्यों हो? आप अपने आप को लेकर कुछ भी नहीं करते हो और दूसरों के लिए बढ़ चढ़ कर करते हो। मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों के प्रति करते हो। किसी के लिए कुछ जस्टिस करना हो तो आप पहले पहुंच जाते हो उसमें बोलने के लिए। आप किसी को बचाना चाहते हो, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर डिफाइन कर रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, तो आप उसमें पहले पहुंच जाओगे। मतलब किसी की कोई भी बात हो तो आप इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपने आप को प्यार करने की बारी आती है, तब आप दुखी हो जाते हो, अपने आप को सैड महसूस करते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाते हो, और दूसरों के लिए जब करते हो तब आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है। तो ये सब कॉन्फिडेंस दूसरों के लिए आता है, आपके खुद के लिए क्यों नहीं आता है? और जब इतने सारे लोगों के बारे में आप सोचते हो, उसकी फ़िक्र करते हो, उनके लिए करते हो, और बाद में आपको क्या मिलता है? ब्रोकन हार्ट।
आपका दिल टूट जाता है, कोई आपको शब्दों के द्वारा कुछ ना कुछ बोल देता है, या फिर कुछ ना कुछ सुना देता है, या फिर कोई अपने रिएक्शन से, हाव भाव से आपको कुछ ना कुछ बता देता है कि आपकी उनकी लाइफ में कोई भी अहमियत नहीं है, तो आप क्यों दूसरों के लिए इतना ज़्यादा करते हो? तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या अब आप अपने आप को प्यार करते हो? तो 4 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ सॉर्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो। आप दूसरों की बारी आए तो दूसरों को बहुत प्यार करते हो, और दूसरों के लिए आपके अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है और कहाँ से इतनी ज़्यादा ताकत और स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। लेकिन जब आप अपनी बारी आती है तब आप पानी में बैठ जाते हो, मतलब आप अपने आप को लो फील करते हो। ओके, और आपके अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, उसको इग्नोर करते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आप अपने पावर में जब आओगे तब आपको दुनिया में कोई भी आगे आने से रोक नहीं सकता है, इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आप इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ये मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। आप इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गाइस, लेकिन आपने कभी खुद के लिए महसूस किया ही नहीं। आप दूसरों के लिए ही जीते हो। बस हर बार किसी के सामने झुकना पसंद करते हो, सभी के लिए जस्टिस करते हो, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप इतना ज़्यादा क्लेवर हो, इतना ज़्यादा आपका दिल कितना बड़ा है, आप बहुत ही ज़्यादा दिलदार इंसान हो। लोगों के प्रति आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा करुणा है, ये अच्छी बात है। दया है, काइंड हार्ट है, प्योर हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ अपने आप के लिए करने की बात आती है तब आप क्यों नहीं करते हो? आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये आप दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करते हो। आप दूसरों को दुखी देखना नहीं पसंद करते हो, आप दूसरों को दुखी करना पसंद नहीं करते हो। इस वजह से दूसरों की बात मानते चले जाते हो और उनके लिए कुछ ना कुछ करते जाते हो। आप दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अटैच महसूस करते हो और आपको लगता है कि मैं उनका काम या फिर उनके प्रति जो कुछ भी मेरी जिम्मेदारी है वो करना बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी, तो वो मुझसे बोलना बंद कर देगा, मुझसे रूठ जाएगा और मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। आपके मन में ये डर है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा ओवर अटैच महसूस करते हो लोगों के प्रति, चाहे आपके आसपास के लोग हो, आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके वर्क प्लेस के थ्रू के लोग हो, सभी के प्रति आप एक ओवर अटैचमेंट महसूस करते हो। इस वजह से आप किसी को मना नहीं कर सकते, ना नहीं बोल सकते। तो आपको ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। जब आप अपनी बारी आए तब आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। जब आप अपने बारे में सोच रहे हो तब आप दूसरों को मना कीजिए। जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तब आप दूसरों को मना करना सीखिए। तो आप अपने आप को सेल्फ लव करना सीख जाओगे और अपने आप को प्यार करना सीख जाओगे। ओके, यहाँ सीधी सी बात है गाइस कि आपको लोगों को मना करना ना करना सीखना पड़ेगा। तब आपके अंदर इतनी सारी जो क्वालिटी है वो आप बढ़ चढ़कर आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। और आप क्या हो पता है? आप ये हो, आप एम्प्रेस हो, जिसके पास अपनी सारी स्ट्रॉन्ग पावर है। वो चाहे तब डिसीज़न ले सकती है, वो चाहे तब अपना जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है, वो चाहे तब किसी को मना भी कर सकती है, वो चाहे तब अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग खड़े रह सकती है। ये सब कुछ हो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये सब कुछ है आप। ओके, लेकिन आप दूसरों की
फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहते हो, इस वजह से खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो और अपने आप को प्यार नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है आपकी। पहले अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, फिर दूसरों के लिए सोचिए, क्योंकि दूसरे कहीं नहीं जाने वाले। आप उनका काम करना बंद कर दोगे तब वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ सुनाएंगे और उनको सिर्फ यही लगेगा कि वो आपको लेकर बुरा कुछ ना कुछ सोच लेंगे, क्योंकि उनको एक नौकर चाहिए, वो आप हो जो उनका सब कुछ करते रहते हो। और आप उनके नौकर नहीं बनोगे तो उनको बुरा ही लगना है, ऑब्वियसली बात है। तो आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, आपको खुद डिसाइड करना है। लोगों की बात सुननी है या फिर अपने दिल की बात सुननी है कि आपको खुद को क्या चाहिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है, ब्लू एलिगेटर या क्रोकोडाइल, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आप अपने आप को प्यार करते हो, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। इतने सारे कार्ड नहीं लूँगे गाइस, बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके ओके, थोड़ा मुझे सर्दी ज़ुकाम है तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ करिए। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि क्या वो अपने आप को प्यार करते हैं और नहीं तो उनको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स, डिवाइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 ऑफ कप। ओके, तो ये है बात गाइस। किंग ऑफ कप, 5 ऑफ कप और द मून। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है गाइस। इमोशनल के कार्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा आए हैं, कुछ 5 कार्ड ही इमोशनल के हैं। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड, जो कि है भी गाइस। आप दोराहे के ऊपर खड़े हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या करें। आपके पास 2 रास्ते हैं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, फाइनेंस कंस्टेंट्स। ओके, डोर टू रोमांस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, टेम्पल पाथ। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। और हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस डोर टू वैल्यू। नाइस। ओके, तो गाइस यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गाइस कि आपके यहाँ 5 कार्ड ही हमारे पास इमोशनल के आ गए। ओके, जनरल डेक से। और यहाँ हमारे पास इमोशनल के कुछ 1 2 3। ओके, तो यहाँ ही इमोशनल के कार्ड ही आए हैं। तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक अपने आप को समझते हो। ओके, इमोशनली आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, आप कभी कभी डर जाते हो। इस वजह से आप अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो। ओके, आप इमोशनली अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। ओके, और ये कोई लव लाइफ को लेकर नहीं है गाइस, ये सभी के लिए है गाइस कि आप इमोशनल को लेकर इमोशनली कार्ड बहुत ज़्यादा आए हो और इमोशनली आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो। सच है गाइस। और आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है जो आप किसी को भी नहीं कहते हो। आप
हमारा सवाल ये है गाइस कि क्या आप अपने आप को प्यार करते हो? तो नहीं गाइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हो, तो कैसे आप अपने आप को प्यार करते होंगे? नहीं करते होंगे। ऑब्वियसली बात है हाँ, कि आप इस वजह से आप अपने आप को प्यार नहीं कर पाते हो, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। किस तरह से? आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो गाइस, नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन सभी तरह से आप निराश हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, क्योंकि जिस तरह से आप चाहते हो लोगों के प्रति आप जैसा उनको दे रहे हो वैसा वो भी आपको दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वजह से आप टूट जाते हो, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, रिलेटिव में हो। आप जिस तरह से अपना प्यार लोगों को देते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप अपने आप को बुरी तरह से टूटा हुआ महसूस करते हो। ओके, ये सच बात है गाइस। तो यहाँ हमारे पास कार्ड आया है डोर टू रोमांस। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको अपने आप को प्यार करना सीखना पड़ेगा। गाइस आप इमोशनली भी अपने आप को वीक समझते हो, लेकिन हमारे पास पेंटिकल का कार्ड आया है, इसमें भी हमारे पास कॉम्बिनेशन यही कह रहा है गाइस कि आप फाइनेंशियली भी अपने आप को वीक समझते हो। ओके, और यहाँ एक बात बहुत ही अच्छी है गाइस कि आप अपने यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, तो ये कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको हर हमेशा जो सपोर्ट करता है, साथ देता है। इस वजह से अभी तक अपनी सिचुएशन से आप लड़ रहे हो, इसके लिए हेड्स अप गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपको अपने लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा गाइस। यूनिवर्स के ऊपर आपको इतना भरोसा है तो आप अपने ऊपर भी भरोसा करना सीखिए। और मैं आपको यही कहूँगी कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। आप जितना यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हैं उसका आप 5% भी अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। मतलब कुछ भी आपको करना हो तो आपको 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप में खुद क्या हो, कैसे हो, वो आप खुद ही जान सकते हो। तो आप खुद कोई भी छोटी छोटी बातों को लेकर आप डिसीज़न लोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका अपना सेल्फ लव क्या है। ओके, और इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि पहले आप छोटी छोटी बातों को लेकर डिसीज़न लेना सीखिए। इससे आपका आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, और आपकी जो अभी ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, वो धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ओके, और यहाँ हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है गाइस। इसका मतलब ये है गाइस कि आप किस्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं होगा। किस्मत आपको तब सपोर्ट करेगी जब आप अपने आप को भरोसा करते हुए कुछ अपनी लाइफ को लेकर सॉलिड डिसीज़न लोगे। ओके, तो किस्मत तो आपको सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहे हो, तो किस्मत किस तरह से आपको किसी भी सिचुएशन को लेकर सपोर्ट करेगी? बताइए मुझे। पहले आप अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, मैं आपको यहाँ कुछ जॉब बिजनेस को लेकर नहीं समझा रही हूँ, कैरियर को लेकर नहीं समझा रही हूँ। यहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, तो इमोशनली भी आप छोटे छोटे डिसीज़न लेना सीखें। मुझे किसके साथ किस तरह से बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये सब कुछ ये आपके अपने डिसीज़न होने चाहिए छोटे छोटे। तो आप अपने ऊपर भरोसा करने लग जाओगे, और अभी आप जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझ रहे हो वो वीक समझना बंद करिए, और वीक समझने जो अभी लग रहे हो वो आप धीरे धीरे आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती चली जाएगी और आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ओके, तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को जितना प्यार करोगे उतने आपको एक
जो आपके पास जो ये सब कुछ आपको अभी नहीं दिख रहा है, जो वाकई में आपके पास है गाइस। ओके, आप अपने आप के ऊपर भरोसा करने लग जाओगे तो सामने से लोग आपको प्यार करने के लिए आएंगे। फर्स्ट, सेकंड, आपके पास इतनी सारी एबंडेंस है, वो एबंडेंस अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। वो एबंडेंस आपको दिखाई देने लग जाएगी। ओके, और यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा है, ट्रस्ट है, लेकिन आपको कभी कभी यूनिवर्स के लिए नेगेटिव सोच आती है कि मैं अपने भगवान गॉड को इतना मानती हूँ, इतना मानता हूँ, लेकिन क्यों वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा। क्योंकि आप अपने आप को ऊपर प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो यूनिवर्स को आपके ऊपर भरोसा क्यों आएगा, बताइए मुझे। तो आप यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। पहले आप खुद क्या हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो। अपने लिए जो एक नेगेटिविटी है वो आपको दूर करनी पड़ेगी, और उसकी शुरुआत भी आप खुद धीरे धीरे कर सकते हो। आप छोटे छोटे इमोशनल को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर छोटे छोटे डिसीजन लेते चले जाओगे तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना आ जाएगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आप अपने आप को प्यार करते हो, और नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि क्या वो अपने आप को प्यार करते हैं, और नहीं करते तो उनको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, ओके। शायद आप दूसरी फाइल से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। द हर्मिट, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है। दूसरे डेक से भी देखेंगे गाइस हम, ओके, कि आपकी एनर्जी वाकई में क्या है, ओके, जिससे पता चलेगा कि क्या आप अपने आप को प्यार करते हो, और नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके, हैप्पी फैमिली, पेशेंस, ओके, ओके, गॉडेस ऑफ द मून, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, और थर्ड कार्ड है हमारे पास थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। ये रूट चक्र है गाइस, और ये सोलर प्लेक्सस चक्र, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्र गाइस। तो क्या आप अपने आप को प्यार करते हो? नहीं गाइस, आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो, ओके। और आप अपने आप को प्यार जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हो, ओके। तो गाइस यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आप इमोशनली मैच्योर नहीं मानते हो अपने आप को। इसका मतलब ये है गाइस कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग इमोशनली महसूस नहीं कर पाते हो। आपको हर बार लगता है कि मैं इमोशनली हार ही जाता हूँ या हार जाती हूँ, ओके। और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो अपने आप को। आप लोगों के साथ बातों में जीत नहीं पाते हो, इस वजह से आप अपने आप को कम समझते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो दूसरी जो यूनिक क्वालिटी है उसका आपको इस्तेमाल सही तरह से करना है, ओके। और बार बार आप लोगों की बातों में भी आ जाते हो गाइस, ओके।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक तो आप लोगों की बातों में जब उनके साथ बात करने की कोशिश करते हो तब भी आप हार जाते हो, और लोग बात जो कर रहे होते हैं उसमें भी आप शामिल हो जाते हो, मतलब उनकी बातों में आ जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके। और ये आपको कैसे करना है गाइस, पहले तो लोग जो बात कर रहे हो तब आपको जब सही लगे तब अपना एक वर्ड स्पष्ट बोलना सीखना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। शॉर्ट थिंग में भी आप कुछ भी उनको कह सकते हो जो वो समझ जाए, सामने वाला इंसान, ओके। आप शॉर्ट वर्ड से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों की बातों से हारोगे नहीं, ओके। और आप लोगों की बातों में नहीं आना चाहते हो तो आप लोग क्या कह रहे हैं और किस वे में कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, तो आप लोगों की बातों में नहीं आओगे, ओके। और यहाँ हमारे पास बहुत सारे चक्रास आए, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मानते हो, ओके। लोगों के प्रति आपका नज़रिया बहुत ही अच्छा है, ये अच्छी बात है गाइस, लेकिन आपको कभी कभी उनके साथ लड़ना भी पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर उठाने लग जाओ, ऐसा नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना है, ओके। इस वजह से तभी आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं मानते हो, ये भी आपको लगता है कि मैं अपने आप को कैसे प्यार करूं, मेरे पास तो जितना होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास तो यहाँ दिख रहा है गाइस कि आपके पास, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, लेकिन आप अपने आप को स्टेबल नहीं मानते हो। तो ये आपकी गलती है कि आप अपने आप को स्टेबल क्यों नहीं मानते हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस, ओके। आपकी मेन प्रॉब्लम यही है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को किसी भी बातों में डाल देते हो। इस वजह से आपके पास जो कुछ भी है उसको आप इग्नोर करते हो। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल लग रहे हो यहाँ, ओके नहीं हो, फिर भी आप थोड़े बहुत तो स्टेबल हो गए ही गाइस, ओके। तो आप अपने आप को वीक क्यों समझ रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अपने आप को वीक समझते हो, मतलब आप इमोशंस को, आपको पूरे दिन बस इमोशनली ही सोचना है, कुछ प्रैक्टिकली सोचना ही नहीं है आपको अपनी लाइफ को लेकर। इस वजह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाते हो। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। लोगों के साथ घुलना मिलना हो, उनके साथ बातें करनी हो तो प्रैक्टिकल वे में भी बातें करनी सीखनी पड़ेगी। आप हर बार इमोशनल तरीके से उनके साथ बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान इमोशनल नहीं होता आपकी तरह। सामने वाला इंसान प्रैक्टिकली बात ही कर रहा हो तो, और वो पूरी तरह प्रैक्टिकल इंसान हो तो आप अपनी इमोशनल बातें उनको नहीं थोप सकते हो। तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचना पड़ेगा, ओके। और इसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि आपको क्या करना है, जब लोग आपके साथ बात कर रहे हो तो शॉर्टिंग में समझाइए, ओके। और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने के लिए यही आपके पास है कि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग समझिए प्लीज़। आपको अपनी फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वो भी आपको नहीं दिख रहा है, आप इसको भी इग्नोर कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि आपके पास इतने ज़्यादा एबंडेंस है, उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ आप इमोशनल बातों के ऊपर ध्यान देते हो। किसने क्या कहा, किसने क्या सुनाया, किसने क्या बोला, वही आपके दिमाग में 24 आवर्स घूमता रहता है, और सिर्फ आप वही बात पकड़ कर बैठ जाते हो, और इतने सारे एबंडेंस है आपकी लाइफ में, वो आप देखते ही नहीं हो। आपकी किस्मत जो अभी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है उसके ऊपर भी आपका ध्यान है ही नहीं, ओके। तो गाइस, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप पूरे दिन इमोशनल नहीं रह सकते हो, आपको प्रैक्टिकली लाइफ भी देखनी पड़ेगी।
आपकी फैमिली में कोई तो इंसान प्रैक्टिकल होगा, तो वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से नहीं, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से किस वे में बात कर रहा है। ओके, मतलब कि वो प्रैक्टिकली जब बात करता है तब वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होता होगा। ओके, तो आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और छोटी मोटी बातें आपको बुरी भी लग जाती है, आप हर्ट भी हो जाते हो, तो इससे बाहर निकलने के लिए पहले आपको अपनी फैमिली को ऊपर आपको ध्यान देना है। अपनी फैमिली के साथ आपको वक्त बिताना है। वो लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, मतलब किस तरह से बातें करते हैं। ओके, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तो आप इससे बाहर निकल आओगे और आप अपने आप को सेल्फ लव करना सीख जाओगे। ओके, और आपके पास जो भी ये एविडेंस है उसको आप सीख पाओगे कि आप अपनी एविडेंस को किस तरह से अपनी लाइफ में और ज़्यादा अपने आप को ग्रो अप करने में लगा सकते हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।